नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं वर्ग 6 का भिन्न नामक चैप्टर के साथ। आज हम लोग इसी पर बात विचार करेंगे। आपने भिन्न का नाम एवं इसके कुछ गुण धर्मों को अभी तक जान लिया है। पिछली कक्षाओं में आप भिन्न से रूबरू हो चुके हैं। आपने भिन्न के हिस्सों को चित्र के रूप में दिखाना, छायांकित करना या छायांकित चित्र कौन से भिन्न को दिखा रहा है, ये भी आपने किया है। आइए कुछ और नई जानकारियों के साथ आज भिन्न में आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बातें फ्रैक्शन के बारे में करते हैं। भिन्न का मतलब कुछ इस प्रकार आप समझें। यदि किसी एक समूह का या किसी एक वस्तु का या किसी एक इकाई का कुछ हिस्सों को यदि दिखाया जाए तब वह समभिन्न या उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लिखते हैं 5/8, यह एक समभिन्न या कहीं कहीं इसे उचित भिन्न भी कहा गया है का एक उदाहरण है। 5/8 समभिन्न या उचित भिन्न, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। का एक उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक भाग के टोटल 8 हिस्से हैं, उसमें से हम लोग 5 हिस्सों को दिखा रहे हैं, या 8 का एक समूह है उसमें से 5 को दिखा रहे हैं। तो कोई भी जो समभिन्न या उचित भिन्न होगा वह क्या होता है, किसी एक समूह का या किसी एक इकाई का या किसी वस्तु का कुछ हिस्सा समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसे हम लोग, ये जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं 5/8। कुछ इसी प्रकार पढ़ते हैं बच्चों, आप पहले से भी परिचित हैं। या इसे इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है 5/8। 8 का अंश है इसीलिए 8। अंग्रेजी में इसे हम लोग पढ़ते हैं 5 भाग। कितना का? 8th हिस्से का, तो 5/8। इस प्रकार से क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि कोई भी 8 वस्तु का यदि समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से 5 यदि रंगीन हम करें, 1 2 3 4 5, तो ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं ये है 5 बटे टोटल कितना में से? 8 में से। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक ही वस्तु है, उसके 8 बराबर हिस्से हैं। 8 बराबर हिस्से, 1 2 3 और 1 4। प्रयास कीजिए कि हिस्से बराबर हों। ये 8 बराबर हिस्से यदि हैं, इसमें से कोई 5, 1 2 3 4 5, तो ये जो छायांकित भाग है यही है आपका 5/8। तो ये भिन्न क्या दिखाता है? 8 वस्तुओं के समूह में से 5 वस्तु, या किसी एक ही वस्तु के या किसी एक इकाई का यदि 8 भाग कर दें तो उसमें से 5 भाग। इस प्रकार हम लोग भिन्न को दिखाते हैं, और ये जो है आपका समभिन्न कहलाता है। इसमें 5/8 जो है, ये जो ऊपर में है इसे हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे के हिस्सा को हम लोग हर कहते हैं।
हर को अंग्रेजी में डेनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। आशा है आप अंश और हर पहचानते होंगे पहले से भी। एक बार फिर से हम लोग दोहरा ले रहे हैं तेजी से। ऊपर वाले को अंश न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर डेनोमिनेटर कहलाते हैं। तो जो समभिन्न या उचित भिन्न होता है उसमें जो अंश होगा वह हमेशा हर से छोटा ही होगा, और जब बराबर हो जाएगा तब तो वह एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी में से इतना को दिखाना है। तो कभी भी जो समभिन्न होगा या उचित भिन्न होगा, समभिन्न में क्या होता है कि जो अंश का मान है वह हर से छोटा होता है। तो आप भिन्न को देख के आसानी से पहचान पाइएगा। और जब अंश का मान हर से छोटा होगा तब उसका जो मान है निश्चित रूप से 1 से कम होगा। देखिए, यदि इसे हम बढ़ा दें, छठा हिस्सा रंग दें, सातवां पूरा का पूरा रंग दें, तो क्या हो जाएगा 8/8, तब जाके वह पूरा 1 होगा। और हम कह रहे हैं कि समभिन्न 1 का ही कुछ हिस्सा होता है, अर्थात जो भी समभिन्न होगा यानी जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उस पूरे भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होगा, यानी वह 1 से छोटा ही होगा। तो किसी भी समभिन्न का तुलना यदि आपको 1 से करना हो तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि वह हमेशा 1 से स्मॉलर होगा, छोटा होगा। आइए समभिन्न या उचित भिन्न के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, भाषाई उदाहरण। जैसे हम लिखते हैं कि 6 घंटा दिन का कौन सा हिस्सा है, दिन का कौन सा भाग है या हिस्सा है, या भिन्न के रूप में लिखें। ये क्या कह रहा बच्चा, 6 घंटा का हमें उसका 6 घंटे का भाग निकालना है, किसका, पूरा दिन का। तो 6 घंटा जो है, और पूरा दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और उस 24 घंटा में हमें हिस्सा करना है 6 घंटे का। तो इसे यदि आप भिन्न का रूप देंगे तो इसे भिन्न के रूप में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें दिखाना है पूरा 6 घंटा का, और कितने समय में, पूरे दिन में, और पूरा दिन होता है कितने का, 24 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, पूरे दिन को 24 हिस्सों में बांटा है और उसमें से 6 हिस्सा को हमको दिखाना है। ये कौन सा भाग है, यदि आप इसे सरलतम रूप में लाएंगे तो ये हो गया 1/4 भाग। इस प्रकार आप 2 आंकड़ों के बीच तुलना कर सकते हैं। एक संपूर्ण दिन, उसमें से उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग, उसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या इसे आप चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं, 24 बराबर भागों में 6 भाग। जैसे और हम कह दें, लिखा हुआ है 2 दिन पूरे सप्ताह का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, या इसे भिन्नात्मक रूप हमें देना है। तो किस प्रकार देंगे, बहुत ही आसान है। हमें दिखाना है 2 दिन को, और किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है, पूरे सप्ताह में। और पूरे सप्ताह में तो हम जानते हैं कि कितने दिन होते हैं, 7 दिन, यानी जो पूरा कलेक्शन है, पूरा जो समूह है वो है 7 दिन का समूह, और उसमें से आपको दिखाना है 2 दिन। तो हम लोग किस प्रकार दिखाएंगे, इसे यदि भिन्न का रूप दें, भिन्नात्मक स्वरूप दें, तो पूरा जो भाग है उसे हमेशा हर के जगह पर रखते हैं, और हर में आपको दिखाना है पूरे सप्ताह को, पूरे कलेक्शन को, पूरे समूह को, और उस समूह में कितने दिन हैं, 7 दिन, और इसमें से आपको दिखाना है 2 दिन, जिसे हम अंश के रूप में लिखते हैं। तो ये जो आया 2/7 हिस्सा, ये हो गया 2 दिन का भाग या हिस्सा, या उसका कहिए भिन्न का रूप। तो कहीं भी अगर 2 आंकड़े हैं, किसी से कुछ भाग दिखाना है, तो उसे आप आसानी से
भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं। ऐसा कोई प्रश्न यदि आ जाए तो आप उसे भिन्न का स्वरूप दें। ध्यान दीजिए, दोनों ही इकाइयाँ एक समान कर लीजिएगा। एक घंटा था, एक दिन था, दोनों को बदल लिए घंटा में, या एक दिन है, एक सप्ताह है, या महीना है, या ऐसा कोई भी प्रश्न है तो आप उसे आसानी से एक समान इकाई में बदलकर बना सकते हैं, उसका रूप चेंज कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए, मान के चलिए विवेक नाम का लड़का है। विवेक एक एग्जाम दिया है और परीक्षा में कुल 12 प्रश्न आए हैं। तो विवेक ने 12 प्रश्नों में से 8 का उत्तर दिया। परीक्षा जब दिया है तो एक स्टेटमेंट हमने लिखा है कि विवेक 12 प्रश्नों में से 8 का उत्तर दिया। यदि अब कहा जाए, इसमें से क्वेश्चन निकाला जाए कि कितने भाग का उत्तर दिया, या जितने प्रश्नों का उत्तर दिया उसका क्या हिस्सा है, क्या भाग है, कितने भाग का उत्तर दिया, तो कैसे बनेगा? एकदम स्पष्ट है कि 12 में से 8 का उत्तर दिया। तो इसका जो भिन्नात्मक रूप है वो क्या हो जाएगा? कुल कलेक्शन था 12 प्रश्नों का और उसमें से उस समूह में से उसने 8 का उत्तर दिया। तो ये हो गया भिन्नात्मक रूप। अब आप चाहें तो इसे सरल रूप में बदल सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3 भाग प्रश्न का उसने हल किया। यदि इसी में कहा जाता कि कितने भाग को हल नहीं किया, यानी वैसे प्रश्न जिसको हल नहीं किया उसका हिस्सा, उसका भाग, उसका भिन्नात्मक रूप क्या है। तो आप देखें कि विवेक ने 12 प्रश्नों में से 8 प्रश्न का उत्तर दिया, अर्थात 4 प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सका। तो जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका उसका यदि भिन्नात्मक रूप निकालना है तो हम लोग करेंगे 4/12, 4 तिहाई 12, 1/3। अर्थात विवेक ने अपनी परीक्षा में 2/3 भाग प्रश्न को हल किया और 1/3 भाग प्रश्न को हल नहीं किया। इस प्रकार कभी भी कोई स्टेटमेंट हो या प्रश्न हो तो उसे आप भिन्न का रूप दे सकते हैं। तो आशा है आप समझे होंगे कि सम या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और उसका स्वरूप हम लोग किस प्रकार करते हैं। भाषा में यदि कोई बात लिखा हुआ है तो उसे हम भिन्न के रूप में किस प्रकार दिखा सकते हैं। अब आइए इसी भिन्न को, सम या प्रॉपर फ्रैक्शन को, उचित भिन्न को हम जरा संख्या रेखा पर भी निरूपण करना सीखते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं संख्या रेखा पर भिन्न दर्शाने की। आशा है आप संख्या रेखा से पूर्व परिचित होंगे। आइए हम तेजी से देख लें संख्या रेखा क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया गया है। तो एक सरल रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया गया हो। अब संख्याओं को किस प्रकार दिखाते हैं? तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा, इनिशियल प्रारंभ करना होगा। जहां से भी आप प्रारंभ कर रहे हैं, यदि इसे हम शून्य मान ले रहे हैं तो यहाँ से दाहिने ओर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ धनात्मक को लेकर चलते हैं। 0 के बाद जो काउंटिंग का नंबर है, गिनती की संख्या है, उसे हम बराबर बराबर दूरी पर दिखाते हैं। और इस प्रकार का जो लाइन है जिस पर नंबरों को दिखाया गया हो, संख्याओं को दिखाया गया हो, इसे ही हम संख्या रेखा का नाम देते हैं। 0 से लेकर 1, 2, 3 और 4, ये हो गया आपका संख्या रेखा। अब जरा ध्यान दीजिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इसके बीच में पड़ेगी। उसी प्रकार 1 से बड़ी
और 2 से छोटी जो संख्याएं होंगी उसका दायरा यहाँ होगा, और क्रमशः इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। 2 से 3 के बीच की संख्या को यहाँ दिखाएंगे, 3 से 4 के बीच की संख्या को यहाँ दिखाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोपर भिन्न की, सम भिन्न की या उचित भिन्न की। और आपको तो पता है उचित भिन्न या प्रोपर फ्रैक्शन जो है, अभी हम आपको बात बता रहे थे, हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होगा। तो जो भी उचित भिन्न को हम दिखाएंगे वो 0 से 1 के बीच में दिखाएंगे। अब देखिए 0 से 1 के बीच में हम सबसे पहले बात करते हैं 1/2 का। 1/2 का क्या मतलब है? यदि इसे संख्या रेखा पर दिखाना हो तो कहाँ दिखाएंगे? अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 1/2 संख्या है यह 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और बीच में है आधा। आधा का मतलब कहाँ होता है बच्चों? बीचों बीच में। तो 0 से बड़ा और 1 से पहले का जो है क्षेत्र, एरिया, इस क्षेत्र को हम 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, बराबर भाग कर देंगे। बराबर भाग करने के बाद ये जहाँ पर बराबर हुआ, ठीक यही वाला हिस्सा आपका आधा है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, बीचों बीच हिस्से को हम लोग दर्शाते हैं। इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने 1/2 को ढूंढ लिया, भिन्न को भी दिखा दिया। अब जैसे ये एक भिन्न दिखाए हैं, वैसे यहाँ पर जितने भी जगह हैं सब पर कोई ना कोई भिन्न है। अगर कहा जाए कि 0 और 1 के बीच में कितने भिन्न हो सकते हैं या कितनों को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, तो उसकी संख्या है अनगिनत। अब जरा ध्यान दीजिए, हम कुछ और भिन्नों को दिखाते हैं। जैसे यदि हम कहें कि आप 1/3 को संख्या रेखा पर दिखाएं। अब देखिए 1/3 जो दिखाना है आपको, इसमें 1 कहाँ आ गया? अंश की जगह पर, और हर की जगह पर है 3। ये क्या कह रहा है? 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे, प्रारंभ करेंगे 0 से, 1, 2 और इसी प्रकार। अब इस संख्या रेखा में उचित भिन्न हमें दिखाना है, तब वह 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। उसमें भी हमें करना है 1/3, अर्थात इसके 3 बराबर हिस्से करने होंगे, जो हर में लिखा हुआ है। 3 बराबर हिस्से करने के लिए ये देखिए, क्या 0 से 1 के बीच में 3 बराबर हिस्से हो गए? 1, 2 और 3। इसमें से 1 दिखाना है आपको, 1/3। तो 0 के बाद जैसे ही गिनती शुरू होगा तो ये वाला जो भाग है आपका, ये हो गया 1/3। अब इसी में जरा समझिए, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। यदि कहा जाए कि ये कौन सा हिस्सा होगा, ये कौन सा भिन्न होगा, तो हम कहेंगे कि 3 हिस्सों में से दूसरा, अर्थात इसका नाम होगा 2/3। तो अब बात आती है कि फिर इसको क्या कहेंगे? तो आप देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये हो गया आपका 3 में पूरा 3 हिस्सा, ये वाला भाग। और 3/3 का मतलब होता है पूरे पूरे 1। और इन हिस्सों में ये भी एक जगह है, यदि पूछा जाए कि सर ये क्या है, तो इसे हम लोग करेंगे 0th हिस्सा। 0 पर है, 0वां भाग है, पूरे 3 हिस्सों में यदि बांटे हैं तो इसे कह सकते हैं 0/3, 0/3। इस प्रकार आप किसी भी उचित भिन्न को उसके हर में जो है उतना बराबर भाग में बांटकर आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे पर लिखा गया है कि 5/6 को संख्या रेखा पर दिखाएं। आप बताएं बच्चों, 5/6 कैसा भिन्न है? बिल्कुल उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं 5/6 को। कैसे दिखाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसका शुरुआत होगा कहाँ से? 0 से, और 1 तक ही लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो उचित भिन्न है, सम फ्रैक्शन है,
वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अब जरा हर पर नज़र डालिए, हर है आपका 6, तो जितना है उतना बराबर भागों में हम इसे बांटेंगे। तो इसे 6 बराबर हिस्सों में आइए हम मिलकर बांटते हैं। आप जब अपनी कॉपी पर दिखाएंगे तो एकदम प्रयास कीजिएगा कि बराबर बराबर हिस्सों में ही बांटा जाए। इसके लिए आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं, पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से। इसके लिए आपको 5 बार टुकड़ा करना होगा। गिनती आप चाहें तो गिन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से। अब इसमें से संख्या रेखा पर जो हमें दिखाना है वो किसको दिखाना है? 5/6 को। इसका क्या मतलब समझते हैं? कुल 6 हिस्सों में से 5वां हिस्सा या 5 हिस्सा, ऐसा कहिए, 5वां नहीं, कुल 6 हिस्सों में से 5 हिस्से। तो 5/6 हमारा कहाँ हो जाएगा? आइए देखिए, 0 पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपने ढूंढ लिया 5वां। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है हमारा 5 हिस्सा। कितने में से? कुल 6 में से। तो इसका मान हो गया 5/6। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी उचित भिन्न को, सम भिन्न को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आशा है आपने संख्या रेखा पर दिखाना सीखा होगा। हम लोगों ने सीखा है बच्चों, सम भिन्न या उचित भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाना, और सम भिन्न जो है आपका या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मान आपने देखा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और इसका जो अंश है वह हमेशा क्या होता है? हर से छोटा ही होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे, और साथ ही साथ इसे संख्या रेखा पर दिखाना भी हमने सीखा। आशा है अब आप सम भिन्न को संख्या रेखा पर आसानी से दिखा पाएंगे। तो इसका अधिक से अधिक अभ्यास आप करें अपने दोस्तों के साथ मिलकर। आपके पाठ्य पुस्तक में भी प्रश्न दिए गए हैं सम भिन्न को दिखाने के लिए, उसे दिखाइए। इसके आगे यदि वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, यानी जो किसी एक का ही हिस्सा ना हो बल्कि कुछ समूचा हो, कुछ पूरा हो और उसके अलावे कुछ और भिन्नात्मक भाग हो, तो उस स्थिति में जो भिन्न होता है उसे हम लोग विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। विषम भिन्न, या इसे आप कह सकते हैं कि उचित नहीं अनुचित भिन्न हो गया, तो उस स्थिति में उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम किस स्थिति को कह रहे हैं बच्चों? जिसमें कि कुछ पूर्ण भाग भी हो और कुछ अपूर्ण भाग भी हो, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? अंश का मान जो है वह हर के मान से बड़ा होता है। जैसे आप इस सिचुएशन को सोचिए कि कोई 4 मित्र हैं आपके पास, A, B, C, D, कोई भी 4 मित्र हैं, और आपने लाया है कुल 10 चॉकलेट, और इसका बंटवारा आपको करना है चारों मित्रों में। तो आइए हम लोग बांटते हैं। पहले हमने एक एक चॉकलेट दे दिया, 1 1 1 1, तो 10 में से कुल कितने बट गए? 4 बच गए। तो अभी भी कितने बचे हुए हैं बच्चे? 6। आइए फिर से बांटते हैं, 1 1 1 1, फिर 6 में से 4 दे दिया हमने। अब कितने चॉकलेट बच गए? 2। अब देखिए, अगर एक एक देना शुरू करेंगे तो क्या सबको मिलेगा? बराबर बंटवारा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे बांटने के लिए? उस चॉकलेट का हिस्सा करेंगे। आधा हिस्सा कर दिए तो आधा इससे हिस्सा मिल गया
आधा इसे भी मिल गया, फिर आधा इसे मिल गया और आधा इसे मिल गया। इसके पास जो चॉकलेट प्राप्त हुआ या इन लोगों के पास भी जो प्राप्त हुआ उसमें कुछ पूर्ण संख्या के रूप में भी है और कुछ अपूर्ण के रूप में भी है। तो यदि हम सबको आधे आधे के रूप में देखें तो इस एक का मतलब हो गया आधा आधा 2, इस एक का मतलब हो गया 2 बार आधा आधा और ये हो गया आधा। तो आधा आधा के हिसाब से यदि देखें तो ये कुल हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि कुल 5 मिला। कितना में से? यदि आधा आधा टुकड़ा किए हैं, 2 टुकड़ा किए हैं तब। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ, ये जो भिन्न हुआ, इसे ही हम लोग कह रहे हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे भिन्न को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो अंश है वह हर से बड़ा होता है। साथ ही साथ यदि और अवलोकन किया जाए ध्यानपूर्वक तो आप पाएंगे कि इसका मान 1 से बड़ा भी होता है, जबकि सम भिन्न के बारे में हमने जाना था कि इसका मान 1 से छोटा होता है। जबकि यदि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, विषम भिन्न की बात करें, तो यह जो मान है पूर्ण के बाद भी है भिन्नात्मक रूप, अर्थात इसका मान 1 से बड़ा होता है। तो आशा है आप विषम भिन्न को भी समझे होंगे। अब इसी भिन्न को लिखने के जो और भी तरीके हैं, जिसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है, कुछ सम का भी हिस्सा और कुछ पूर्ण का भी हिस्सा यदि उस रूप में लिखा जाए तो उसे हम लोग कह देते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे ये लिखा हुआ है आपका 5/2, इसका क्या मतलब हुआ? 5 में 2 का भाग। आइए करके देखते हैं। 5 में 2 का भाग, और भाग आपको आता है 2 दूनी 4, शेष बच गया 1। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे और इसे क्या कहते हैं? भागफल भाजक भाज्य, और ये हो गया आपका शेषफल। तो यदि ये जो आपका भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे इस रूप में लिखा जाए कि जितना भागफल आया पूर्ण रूप से उसे एक जगह, शेषफल को ऊपर एवं भाजक को नीचे, इस प्रकार लिखा जाए, तो ये जो भिन्न का रूप है यह रूप है मिश्र भिन्न का, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस पर और भी बात करेंगे हम लोग अगली कक्षा में। ये क्या बताता है? ये जो फ्रैक्शन का रूप हो गया, भिन्न का रूप हुआ, ये सम भिन्न का रूप हो गया और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी इसमें आ गया। यानी कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन छुपा होता है और साथ ही साथ उसमें कुछ न कुछ पूर्ण संख्या भी होती है। तो हम लोग अभी देखे हैं सम भिन्न, विषम भिन्न और विषम भिन्न का ही एक और रूप मिश्र भिन्न। तो संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाना सीखेंगे मिश्र भिन्न को भी, या यूं कहिए विषम भिन्न को भी। सम भिन्न को तो हमने दर्शाना सीख लिया है। तो भिन्न से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, खास करके छायांकित करने वाला या छायांकित किया हुआ भाग है उसे भिन्न के रूप में बदलना, उस पर थोड़ी कम बातें की हमने, क्योंकि आपने पूर्व की कक्षा में उसे पढ़ा है। लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के रूप में वैसे प्रश्नों को भी दिया गया है ताकि पीछे का पुनरावृत्ति हो सके। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को प्रश्नों को बना जाइए। इसके बाद की जो बात है हम लोग नई कक्षा में करेंगे और भिन्न के बारे में और अच्छे से जानेंगे और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप खूब अभ्यास करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नई जानकारी के साथ, भिन्न के ही साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।